वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली अभी क्या करने वाले हैं हम कि हम स्नैपशॉट से ना डेटाबेस को रिकवर करेंगे इन द सेंस कि रीस्टोर करेंगे। अभी यहाँ पे आरडीएस के अंदर में हम हैं और इन आरडीएस हम यहाँ जाते हैं यार। आरडीएस अरवाडा आरडीएस के अंदर में हम हैं और हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। एज अ डेटाबेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा देर पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट किया हुआ है। ये हम यहाँ चेक करेंगे एक स्नैपशॉट है या नहीं हमारे पास। सो इट्स लाइक रिकवर फ्रॉम अ स्नैपशॉट। मतलब क्या है कि एक बैकअप हमने ले लिया और पूरा पॉइंट इन टाइम करंट बैकअप पूरा ले लिया टोटल। और हमने क्या किया कि जो अपना ओरिजिनल जो क्लस्टर था हम उसको डिलीट कर दिया। और इसको एक काम करते हैं, रिफ्रेश एक्टिविटी बोल सकते हैं। अ, तो कैसा रहेगा कि जो डेटाबेस था उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ से रिकवर करें। जनरली ऐसा नहीं किया जाता बट मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि रिकवर स्नैपशॉट से नया कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रिकवर करते हैं। सो हम स्नैपशॉट के अंदर में आए हैं। यहाँ लेफ्ट में स्नैपशॉट का ऑप्शन है, वहाँ पे आए हैं, हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट है और इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो लेट्स डिग इट आउट मोर, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड देन गो टू द एक्शन पार्ट एंड क्लिक हियर रीस्टोर। आई होप कि कुछ ऑप्शन नहीं आना चाहिए, इससे पहले एक बार आ चुका है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रेश, रीफ्रेश नाम दे देंगे इसका एंड लिव इट लाइक दिस इज़ द सिलेक्शन। और हम नीचे आएंगे। मैंने यहाँ पे हम सब चीज़ें जनरल है जो उसको जाने देंगे, जैसे है वैसे ही। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस को यस कर लेंगे बिकॉज वी आर इन प्रैक्टिस, सो हम कर सकते हैं। सो वीपीसी जोन है, एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने बना करके रखा हुआ है। इसमें बेसिकली हमने डिफाइन किया है इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या रहेगा। तो हम वहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया हमने। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी कि कोई बाधा ना आए और कोई ये ना आए। ठीक है, अभी ये क्रिएटिंग स्टेट पे है, थोड़ा देर में ये क्रिएट हो जाएगा। इट्स इन स्टिल क्रिएटिंग स्टेट। बेसिकली स्नैपशॉट को मैं कैसे डिफाइन करूँ? स्नैपशॉट एक काइंड ऑफ बैकअप है एंड और स्नैपशॉट से कैसा होता है कि जब हम कंपनीज में या फिर रियल टाइम पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अकाउंट है दैट इज़ पोस्टग्रेस SQL लर्निंग बोल करके एक अकाउंट है। बट इफ़ यू हैव अ मल्टीपल अकाउंट, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, जनरली कंपनीज में होते हैं मल्टीपल अकाउंट। सो आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसको लेकर के मतलब कॉपी यहाँ से करेंगे फिर रीस्टोर करेंगे तो उसका स्टेप कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया और एक्शन में गए और यहाँ पे है टेक ए स्नैपशॉट। जैसे आप स्नैपशॉट लेते हैं ना तो उसका फर्स्ट स्टेप रहता है इट विल कम इन मैनुअल ऑन द सेम जोन। लाइक यहाँ पे एक जोन है नॉर्थ वर्जीनिया जोन में, आपने जैसे उसको सिलेक्ट करके टेक ए स्नैपशॉट किया तो आपका कंप्लीट स्नैपशॉट यहाँ आ जाता है। अब उसको आपको है ना दूसरी जगह पे कॉपी करना रहता है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और कॉपी करेंगे। तो जैसे ही आप कॉपी करते हैं ना तो इट कम्स टू द सिस्टम, यहाँ आता है। ठीक है, अब वो सिस्टम में आता है। अब जैसे वो कॉपी करने में सिस्टम में आएगा देन वहाँ से आप फिर जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाएंगे एंड शेयर करते हैं। अब शेयर जो करेंगे ना तो वो कहाँ शेयर करेंगे? वो शेयर करेंगे किसी दूसरे अकाउंट में। लाइक अभी अकाउंट पोस्टग्रेस लर्निंग है तो अकाउंट हो सकता है अमित या सुरेश या शहबाज या कुछ XYZ कोई भी नाम का हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इट्स मैनुअल बिकॉज हमारे पास सेम सिंगल अकाउंट है तो हम उसी में रहेंगे एंड लेट्स सी कि ये कितना टाइम ले रहा है। इट्स इन ए क्रिएटिंग स्टेट। ओके, तो अभी ये टाइम ले रहा है। ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है यार।
ओके, एक और रिफ्रेश करते हैं, कॉन्फ़िगरिंग में आ गया है। मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग हो रहा है। जस्ट यार एक 5-7 मिनट का वीडियो बने तो इट्स फील लाइक गुड। तो एक और बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। एक और है टॉपिक जो मैं लेना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अ पैरामीटर स्टोर, स्पेलिंग रॉन्ग, METER स्टोर। बेसिकली पैरामीटर स्टोर में होता क्या वो मैं बताता हूँ आपको। टिल द टाइम यहाँ पे बैकएंड में कुछ अपना ये कॉन्फ़िगर हो जाए। लेट्स सी क्या हो जाए, टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है, इट्स ओके। सो पैरामीटर में स्टोर में होता क्या है कि क्रिएट पैरामीटर, स्पेसिफाई द पैरामीटर टाइप, वैल्यूज़, रेफरेंस पैरामीटर, कमांड्स और कोड। सो पैरामीटर टाइप होता क्या है कि हम यहाँ पे एक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया पोस्टग्रेस, दिया नाम मैंने, इसको यहाँ पे लेते हैं रिफ्रेश लिखते हैं, ठीक है, एंड leave it everything like this only, and this one is string, this data type text, ठीक है, and unencrypted value, ओके। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसा देने वाले हैं, postgres स्लैश, ओके वैसा नहीं, ऐसा देंगे db स्लैश, कुछ भी दे सकते हैं बट मैं ये देना चाह रहा हूँ, मास्टर स्लैश पासवर्ड, ठीक है। और अभी ये जस्ट स्ट्रिंग है, अभी ये करेंगे सिक्योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये यहाँ जो चीज़ रहेगी ना वो हाइड रहेगी, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से कट किया मैंने, यहाँ पे पोस्टग्रेस का पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। एंड ये जो नाम है ना, यहाँ पे मैंने ये कर दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक। अब हम करेंगे क्रिएट पैरामीटर स्टोर। पैरामीटर स्टोर मस्ट बी अ फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो सो इसको यहाँ देते हैं और इसको लिखते हैं पोस्टग्रेस, दैट्स इट, लेट्स चेक। अब ये एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे नीचे में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन पोस्टग्रेस है तो कैसा रहेगा, डेवलपमेंट यूज़र्स, प्रॉड यूज़र, UAT यूज़र्स, ऐप यूज़र, AI यूज़र, BI यूज़र, सम टॉप पीपल फ्रॉम द कंपनी, वो भी रहेंगे, बट ऑब्वियसली नॉट विद द एनीवन कैन एक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे पोस्टग्रे पे क्लिक करेंगे हम। तो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा कि ये क्या करता है, ये आपके पासवर्ड को होल्ड करता है, ठीक है। टाइप किया हमने, स्ट्रिंग्स दिया था, सिक्योर स्ट्रिंग, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा ये पोस्टग्रेस का पासवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे से बनाऊंगा, कोशिश करूँगा कि अच्छी बने और ज़्यादा इसमें नहीं करूँ मैं। ओके, लेट्स चेक कि हुआ कि नहीं हमारा। यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल जैसे ही होगा हम इसको ट्राई करेंगे कनेक्ट करने की, कनेक्ट करने क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से एंड पॉइंट उठाते हैं और अपने PG एडमिन में, ऑलरेडी मेरा PG एडमिन एक कनेक्ट है। तो एक काम करते हैं, एक और कनेक्ट करते हैं, लेट्स रजिस्टर अगेन, और इसमें रिफ्रेश देखते हैं, इसको स्पीड में करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। लेट्स कनेक्ट, कनेक्ट हो गया अपना। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ देर पहले मैंने ना एक ये कनेक्ट किया था, इसको हमने डिलीट किया है, ठीक है। अब लेट्स सी कि डेटा अपने पास आया है कि नहीं। इसके अंदर में एक पोस्टग्रेस है, एक टेबल होना चाहिए एम्प्लॉय नाम का, और उस एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर में 175 MB का डेटा होना चाहिए। लेट्स सी इन द स्कीमा, एंड पब्लिक स्कीमा के अंदर में एक टेबल होना चाहिए, एम्प्लॉय नाम का टेबल है अपने पास। राइट क्लिक, क्वेरी टूल, हम चेक करेंगे और इस पर देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैंने ये बता चुका हूँ पहले, मैं जनरली ऐसा यूज़ करता हूँ, और ये गया। अब 1 मिलियन प्लस रिकॉर्ड आने चाहिए इसमें। एक टेबल हमने क्रिएट किया था और इसका साइज़ भी हम चेक कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक कमांड है दैट आई कैन चेक द साइज़। क्वेरी हिस्ट्री तो उसमें थी, बट स्टिल चेक कर सकते हैं हम। मेरे पास एक कमांड है, दिस कमांड विल हेल्प मी टू चेक द साइज़ ऑफ टेबल।
ईजी है, बस इट डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस का साइज़ क्या है। सी 1 मिलियन प्लस रिकॉर्ड है जो हमने बैकअप लिया था, दैट आई वी हैव स्टोर्ड, एंड 175 MB शुड बी द साइज़। 175 MB इज़ द साइज़। सो यहाँ पे हमारा एक रिस्टोरेशन हो गया है फ्रॉम स्नैपशॉट टू अ डेटाबेस। ओके, एंड इसके बाद हमने पैरामीटर स्टोर में एक पैरामीटर क्रिएट किया था। सो लेट्स गो टू द पैरामीटर स्टोर, और मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा टू क्रिएट अ न्यू वन। सो सिंपली क्रिएट क्लिक करेंगे और ये डिलीट कर देंगे और डिलीट पैरामीटर स्टोर होगा। फिर हम स्नैपशॉट में जाएंगे एंड विल डिलीट द स्नैपशॉट एज वेल, नॉट टू गिव अ ज़्यादा पैसा। अब उसको बार बार यूज़ कर सकते थे स्नैपशॉट को टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, सो वी डोंट नीड, मतलब ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा बार बार कर सकते हैं। देन गो टू हियर, एक्शन एंड डिलीट। सो क्रिएट अ फाइनल, I don't need, and then deletion, delete me. So this was a quick video. मुझे ऐसा लगता है कि होगा वीडियो क्विक, एंड प्लीज़ गिव यू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।